जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं आप सभी का भाई वासुदेव उपाध्याय मकराना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी दादी माँ श्रीमती अनुषा देवी जी के जीवन की उस घटना को बताने का प्रयास किया जिसमें उन्हें पहली बार सर्प ने काटा। उस सर्प के काटने के पश्चात उस कष्ट और पीड़ा का उन्होंने किस प्रकार से निवारण और उपाय किया। और तो मैंने आप लोगों से यह भी कहा था मित्रों, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में यह बताने का प्रयास करूंगा कि मेरी दादी माँ को सर्प ने क्यों काटा और ये काटना प्रारंभ कब हुआ। तो आज मैं उसी घटना को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को पूरा सुने और पूरा देखें। मित्रों, तो बात उस समय की है जब मेरे पिताजी मेरे गांव निमड़ी कल्ला के अंदर 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। एक दिन ऐसा आया जब मेरे पिताजी स्कूल से छुट्टी होने के बाद में घर आए। घर आने के बाद में हर एक बच्चा अपनी माँ से खाने के लिए आवाज देता है और अपनी माँ को पुकारता है और कहता है, माँ मैं स्कूल से घर आ गया। तो मेरे पिताजी ने भी वैसा ही कहा। मेरे पिताजी मेरी दादी माँ के पास गए तो मेरी दादी माँ अनाज पीस रही थी। उस समय घट्टी से अनाज पीसा जाता था। उस समय हमारे घर के अंदर छत भी नहीं थी मित्रों। तो ये दृश्य एक कल्पना करने योग्य है, जिस समय हमारे घर में छत भी नहीं थी और मेरी दादी माँ का भक्ति और साधना का समय चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने जिसे मेरी दादी माँ को देखा तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा नाग था जिसकी लंबाई कम से कम 10 या 11 फीट थी, लेकिन उसकी मोटाई बहुत ही कम थी, 1 अंगुली जितनी। ताज्जुब की बात तो यह है मित्रों कि जैसे मेरे पिताजी ने उस नाग को देखा, वो तुरंत जमीन के अंदर पीछे से ही चला गया, वो बिना मुड़े। और उससे समय इतना बहुत कम लगा मित्रों, जैसे हम एक लाइट के स्विच को बंद या चालू करते उतने ही समय के अंदर वो जमीन के अंदर चला गया। इसे देखकर मेरे पिताजी बहुत घबरा गए। उस बात का मेरे पिताजी ने मेरे बड़े बुआ जी और मेरी दादी माँ को बताया, जिसका ज्ञान मेरी दादी माँ को बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बुआ जी और पिताजी ने निर्णय किया मेरी दादी माँ को वहां नहीं बैठना है, और नहीं उन्होंने वहां पर बैठने दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात वो सर्प, वो नाग फिर से किसी दूसरी जगह से आया और वो उस समय हमारे घर की छत पे एक टिन सेट था। वो टिन पर टकराता है अपने फन से, जिसकी आवाज आती है घर के अंदर। जैसे मेरे पिताजी ने उस तरफ देखा तो वो सर्प उसी तरह बिना मुड़े जमीन के अंदर चला गया। ऐसे करके वो 2-3 बार अलग अलग जगहों से बाहर निकलता है, लेकिन वो बिना मुड़े वापस जमीन के अंदर चला जाता है। ऐसा सर्प भारतीय इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया मित्रों, जिससे मेरे पिताजी बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। जिसका मेरे पिताजी ने मेरी दादी माँ को कहा, ये ऐसा सर्प हमने कभी नहीं देखा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहाँ पर नहीं बैठोगी। तो मेरी दादी माँ वहां से उठ गई, वहां पे नहीं बैठी। लेकिन वास्तविकता में ये बात थी मित्रों, वो सर्प मेरी दादी माँ की धूप से रक्षा कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि मेरी दादी माँ को किसी प्रकार का कष्ट हो। लेकिन किसी कारणवश मेरे पिताजी को पता चल गया, जिससे उस कारण से ही मेरी दादी माँ को उसी रात्रि एक आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया मित्रों कि देवी, आज के बाद तुम्हें अब से 7 बार सांप खाएगा, सांप काटेगा। लेकिन ये आकाशवाणी सुनकर मेरी दादी माँ बिल्कुल भी नहीं घबराई, न उन्हें किसी प्रकार का भय था। वो समझ गई थी कि उनका ठाकुर, उनके आराध्य, उनकी परीक्षा लेने वाला है। अगले दिन जिस प्रकार से रात को आकाशवाणी हुई, उन्हें पहली बार सर्प ने काटा और उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, और जिसका उन्होंने इलाज, उपाय अपने आराध्य के चरणामत से किया। वो पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, पूरे गांव में पता चल गया था इस देवी को सर्प ने काटा है, जिसका जहर पूरे शरीर में फैल गया था। उस समय हमारे गांव में केसरा कौर जी का मंदिर था, जो कि आज भी मौजूद है। उस मंदिर के जो पुजारी थे, जिन्हें हम पंडा बाबा बोलते थे, वो पंडा बाबा बहुत ही सात्विक पुरुष थे। वो गांव में किसी का न्याय भी करते थे और किसी को सर्प काटने के पश्चात झाड़ा भी देते थे। तो पूरे गांव ने ये निवेदन किया मेरी दादी माँ से कि आप वहां चलो, वहां तुम्हारा जहर उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी माँ ने स्पष्ट शब्दों में पूरे गांव को मना कर दिया
मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, जो भी आएगा वो मेरे स्थान पर आएगा, मेरा ठाकुर स्वयं आएगा और मेरी इस पीड़ा का हरण भी करेगा। वो अपनी जिद पर अड़ी रही मित्रों, और एक तीसरे दिन 2 या 3 दिन के पश्चात वो हमेशा अपने आराध्य की पूजा पाठ करती थी अपने नियमों से, और पूजा करने के पश्चात वो चरणामत उस पांव पे लगाती थी। तीसरे दिन शाम के समय ऐसा चमत्कार हुआ, जैसे ही उन्होंने अपने आराध्य का चरणामत लगाया, वो पांव पहले की तरह नॉर्मल हो गया और वो जहर अचानक से उतर गया, जिसका पता पूरे गांव को लगा। उसके पश्चात ये सिद्ध हो गया था कि उनका ठाकुर उनके साथ में है, और जिस प्रकार से जैसी आकाशवाणी हुई उसी तरह से उन्हें 7 बार सर्प ने काटा। मैंने 1 या 2 बार मुश्किल से मैंने देखा था, बाकी मैंने ज्यादा नहीं देखा। ये गांव इस घटना का वर्णन करता है, गांव के लोग ये बताते हैं। आप सभी को मेरी दादी माँ की ये अलौकिक घटना अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।